अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के काबिले जमानत वारंट जारी। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में जामिन से जवाब तलब, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। नवाज शरीफ अहलिया की अदालत के बाइस लंदन में मौजूद। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पेश। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों के फैसले तक कार्रवाई रोकने की नई दरखास्त दायर। जारहाना रवैये पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब को डांट पिला दी। पाकिस्तान में जिसमें जमहूरियत पे बात करने को गद्दारी कहा जाता है, जिस पे इंसाफ ना होने पे बात करने को नाइंसाफ़ी कहा जाता है। सारे कानून और जल्दबाजियां सिर्फ नवाज शरीफ और उनके खानदान के लिए हैं। कुछ लोग कमर का बहाना बनाकर भाग गए। मरियम नवाज कहती हैं सबूत दिए नहीं जा रहे बल्कि बनाए जा रहे हैं। नाइंसाफ़ी की जाएगी तो सवाल उठेंगे। चाहे नाम की जमहूरियत हुकूमत है, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। महफूज रास्ता दिलवाने के लिए धरने दिए जाते हैं। कैप्टन सफदर बोले 22 करोड़ आवाम को पता है नवाज शरीफ बेगुनाह हैं। इमरान खान जाली और मैं असली कप्तान हूँ। समाअत के बाद गोरड़ा शरीफ में हाजिरी। नवाज शरीफ को अजियत देने के लिए मरियम नवाज को केस में शामिल किया गया। नवाज शरीफ को भी शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। तलाल चौधरी कहते हैं इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मरियम औरंगजेब बोली पार्लियामेंट पर हमला करने वाले और इदारों को गाली देने वालों को माफ़ कर दिया गया। इदारों पर हमला करने वाले आदि मुजरिम को इतनी उजरत में माफ़ी देने पर ताज्जुब है। चेयरमैन नैब का नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद का नाम ECL से निकलवाने की कोशिशों का नोटिस। कहते हैं सईद अहमद मुख्तलिफ मुकदमात में नैब को मतलूब हैं, किसी सूरत LCL से नाम नहीं निकाला जाएगा। नैब की टीम लंदन में नहीं गई। तर्जुमान नैब की तरदीद, कहते हैं कि जब टीम गई ही नहीं तो शवाहिद का तासुर भी दुरुस्त नहीं। झूठा कहो सच्चा कहो हमको सबको भूल हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। इमरान खान ने माफ़ी मांगने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान का माफ़ीनामा कबूल कर लिया। इमरान खान को कौमी इदारों के सामने सर झुकाना पड़ेगा। जब मेरा लीडर मुनाफकत की सियासत करे तो मैं दूसरों पर किस तरह तनकीद करूं। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ तब्दीली लाने में नाकाम रही, इसे जमहूरी और फाल जमात बनाएंगे। कभी गलीज ज़बान इस्तेमाल की और ना ही इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखाने की कोशिश की। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर सख्त अल्फाज बोले। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू, बोले 21 साल की जद्दोजहद इदारों की बालादस्ती के लिए है। मेरी तनकीद इदारों की बेहतरी और जमहूरियत के लिए है। 1970 के बाद तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा हुए। पेशावर के हल्का NA4 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ को नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ANP के कड़े चैलेंज का सामना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौजी जवान तैनात। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद असलहे की नुमाइश। एक पुलिस एहलकार जाली वोट डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का 778वां उर्स।
गद्दी नशीनी का तनाज़ा फिर खड़ा हो गया। ज़करिया कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी ने स्टेज पर आके माइक छीन लिया। भाई पर 7 कत्ल करने का इल्ज़ाम। बोले शाह महमूद कुरैशी दरगाह पर सियासत कर रहे हैं, सिंध में जाकर गालियां देते हैं, ये तहजीब आपने कहां से सीखी। मुरीद कुरैशी ने गुस्से में अकीदतमंद को भी पीट डाला। मुतासरा मुरीद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। ऑडिट हुकाम का वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम में खरबों की करप्शन का इंकशाफ। OGDCL के फील्ड ऑपरेशन में 7 अरब 44 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई। कवायद के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर को गैर कानूनी भर्तियों की इजाज़त दी गई। PAC ने वज़ारत से 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट की क़ायमा कमेटी दिफा का इजलास। खालिद खुरासानी के ड्रोन हमले में मारे जाने की इत्तला मुसद्दक़ा नहीं, तस्वीर भी जाली है। सेक्रेटरी दिफा की ब्रीफिंग। क़ायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का इजलास। वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात पर पार्लियामेंट से रहनुमाई ली जाएगी। कौमी सलामती पर रत्ती बराबर समझौता नहीं करेंगे। नाकामियों का मलबा हम पर ना डाला जाए। मुल्क को बचाने के लिए नौजवान फौज का साथ दें। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, अमेरिका भारत मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिराजुल हक का इस्लामी जमीयत तलबा के कन्वेंशन से खिताब। बोले जमात इस्लामी के किसी वजीर पर करप्शन का कोई केस नहीं। सानह 12 मई केस। मुत्तहदा के रुकने सुन असम्बली कामरान फारूक के बयान हल्फी की कॉपी अदालत में पेश। साबिक चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने का हुक्म क़यादत ने दिया। मनसूबाबंदी 9-0 में हुई। फारूक सत्तार उमैर सिद्दीकी ने शिरकत की। कामरान फारूक का बयान हुक्म मिला कत्लो गारत भी करना पड़े तो करो, लेकिन कराची को बंद कर दो। कारकुनों में असलहा बांटा गया। 9 अप्रैल 2008 को क़यादत के हुक्म पर ताहिर प्लाजा में वकला के दफातर को आग लगाने का भी इंकिशाफ। रिजवान ईदी की जानिब से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में ईदी सेंटर्स पर कब्जों का इंकिशाफ। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। वनडे के बाद T20 का मार्का। पाक श्रीलंका पहला टाकरा आज होगा। लाहौर में T20 मैच के टिकटों की फरोख्त जारी। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए श्रीलंकन वफ्द लाहौर पहुंच गया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं सिक्योरिटी के लिए 10,500 एहलकार तैनात किए जाएंगे। भारत में तंग नज़र इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के साथ साथ गैर मुल्कियों का जीना नामुमकिन बना दिया। ताजमहल में पूजा पाठ शुरू कर दी गई, रोकने पर फसाद बर्पा कर दिया। फतेहपुर सीकरी में स्विस सैयाह जोड़े पर हमला, मियाँ बीवी जख्मी। चीन में पहली स्मार्ट वर्चुअल ट्रेन का आजमाइशी सफर। 32 मीटर तवील ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। ये जो है कम से कम ये रहे के जाने में। और आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की सुरीली और मीठी आवाज़ एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बन गई।